नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 दिसंबर सोमवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सोमवार से आयोजित वीडियो भर्ती परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों को मशक्कत करनी पड़ी। किसी को नोजपिन हाथों हाथ उतारनी पड़ी तो काफी अभ्यर्थियों को कैप वाली जैकेट भी नहीं पहनने दी गई। इस कारण कुछ अभ्यर्थियों को अधिक परेशानी हुई। बता दें कि 3896 पदों पर ग्राम विकास अधिकारी भर्ती होनी है। श्रीगंगानगर जिले में 43 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें पूरे प्रदेश में 14,92,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा की पहली पारी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे, दूसरी पारी दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक हुई। नकल की रोकथाम के लिए उड़न दस्तों का गठन किया है। ड्रेस कोड के अनुसार परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान मफलर, कोट, जैकेट, जर्किन व ब्लेजर आदि नहीं पहन सके, जिसके चलते इस ठिठुरती सर्दी में इन्हें परीक्षा देनी पड़ी। बता दें कि यह परीक्षा कल 28 दिसंबर को भी आयोजित होगी। भरतपुर जिले के डेग थाना क्षेत्र में इंश्योरेंस के पैसों के लालच में बेटे ने अपने पिता की सुपारी देकर हत्या करवा दी। बेटे ने अपने पिता का 4 महीने पहले 40 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा करवाया और फिर मर्डर कराने के बाद शव सड़क किनारे फेंकवा दिया ताकि उसे दुर्घटना साबित किया जा सके। पुलिस ने आरोपी बेटे और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक मोहकम सिंह का परिवार फरीदाबाद में रहता है। मोहकम सिंह के बेटे ने राजेश ने पिता का 4 बैंकों में एक्सीडेंटल बीमा करवाया। राजेश के पिता की हत्या के लिए 2 युवकों को सुपारी दी। राजेश पिता मोहकम सिंह को लेकर फरीदाबादी से कोसी लेकर पहुंचा, जहां कान्हा नाम का युवक बाइक से आया। कान्हा दोनों बाप बेटों को अपने साथ ले गया। तीनों ने मिलकर पहले तो शराब पी और खाना खाने के बाद तीनों बाइक पर बैठकर गोवर्धन पहुंचे, जहां राजेश का दूसरा साथी विजेंद्र भी मिल गया। बेटे राजेश ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर अपने पिता के सिर पर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार की और उसकी हत्या कर दी। दौसा जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। पहला हादसा नांगल राजावतान थाना क्षेत्र में बड़ा गांव के पास हुआ, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक जने की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि जयपुर के शिवदासपुरा निवासी रमजीवन, उसकी पत्नी प्रेम देवी व बालक हर्षित बाइक से रिश्तेदार के यहाँ मिलने नांगल जा रहे थे। इस दौरान हुए हादसे में रामजीवन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे में घायल प्रेम देवी व हर्षित को जयपुर रेफर किया गया है। इधर जिले के महुआ थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में अलवर जिले के खेड़ली थाना क्षेत्र के सोंखर गांव निवासी राधेश्याम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक अपने किसी काम से पाली गांव आया था, जहां से वापस गांव जाने के दौरान यह हादसा हुआ। उदयपुर जिले के झाडोल की पानरवा पुलिस ने गुमशुदगी मामले में अवैध रूप से विवाहिता को उठाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार विवाहिता से कांस्टेबल ने दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर विवाहिता से मारपीट की। महिला पुलिसकर्मी नहीं होने के बावजूद रात भर पीड़िता को चौकी में रखा। यह मामला पानरवा क्षेत्र के डया चौकी का है। झाडोल विधायक के नेतृत्व में पीड़ित परिवार के लोग पानरवा थाने पहुंचे। मामले में एसपी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कांस्टेबल विजेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया। वही थानाधिकारी नाथू सिंह और एएसआई राजकुमार को लाइन हाजिर कर दिया। परिवहन विभाग से बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार नए साल में प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जारी होगी। यह पॉलिसी इन्वेस्टर राजस्थान समिट में जारी होगी। यह समिट 24 और 25 जनवरी को जयपुर में आयोजित होगा। इसी समिट में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जारी की जाएगी। परिवहन विभाग इलेक्ट्रिक पॉलिसी बनाकर वित्त विभाग को भेज चुका है। प्रदेश में इन दिनों तेजी से इलेक्ट्रिकल वाहन के उपयोग का क्रेज बढ़ रहा है। भरतपुर जिले के रुदावल थाना क्षेत्र में बोलेरो और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। दोनों मृतक एक ही गांव में रहते थे। घटना के बाद बोलेरो का ड्राइवर गाड़ी को छोड़कर भाग गया। पुलिस ने बताया कि बाइक सवार दोनों रूपवास से खनुआ गांव के रहने वाले थे। दोनों खेत में सिंचाई करने वाली मोटर को सही करवाने के लिए बयाना आए थे। मोटर को सही करवाकर दोनों लौट रहे थे तो निभेरा बांध के पास सामने से एक बोलेरो आ रही थी। बोलेरो और बाइक दोनों आपस में टकरा गई। मृतकों की पहचान शौकत और फारूक के रूप में हुई है। पुलिस चालक की तलाश कर रही है। सीकर जिले की रनोली थाना पुलिस ने कबूतर दिलाने के नाम पर 3.5 लाख रुपए की ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने गांव आया था। पुलिस ने दबिश देकर उसे पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी बनवारी लाल को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके कब्जे से 33,000 रुपए बरामद किए गए थे। आरोपी सुरजाराम बावरिया घटना के बाद से ही फरार था। वह अपने गाँव गोवर्धनपुर आया। दबिश देकर उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है।
12वीं बोर्ड की मुख्य परीक्षा में चित्रकला के विद्यार्थियों को पांडुलिपि, चित्रकला परंपरा और आधुनिक भारतीय कला चैप्टर से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इन दोनों ही चैप्टर को शिक्षा सत्र 2021-22 की वार्षिक परीक्षा के लिए हटा दिया है। दरअसल कोविड-19 में स्कूल विलंब से खुलने के कारण बोर्ड ने पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की है। 12वीं बोर्ड में चित्रकला विषय का सिलेबस इसी साल बदला गया है। नया सिलेबस होने के कारण इससे संबंधित पाठ्य पुस्तकें अभी तक तैयार नहीं हो पाई हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा भी विद्यार्थियों को बिना किताबों के ही देनी पड़ी। चित्रकला विषय के शिक्षकों ने इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक को अवगत करवाया, जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने संशोधित पाठ्यक्रम से संबंधित अध्ययन सामग्री बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। चित्रकला विषय के अभ्यर्थियों को 6 चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें राजस्थानी चित्रकला शैलियाँ, मुगल लघु चित्रकला, दक्कनी चित्र शैलियाँ, पहाड़ी चित्रकला शैली, बंगाल शैली और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारत की जीवंत कला परंपराएं सहित 6 अध्याय शामिल किए गए हैं। जयपुर जिले के तुंगा थाना क्षेत्र में युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट देते हुए विक्रम सिंह के खिलाफ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता का आरोप है कि युवक बहला फुसलाकर उसे अपने साथ ले गया और दुष्कर्म कर उसकी अश्लील वीडियो बना ली। आरोपी ने वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर उससे रुपए भी हड़प लिए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के गोठड़ा गांव में बिजली के पोल पर चढ़कर लाइन ठीक कर रहे ठेकाकर्मी लाइनमैन को करंट लग गया और उसकी बिजली के पोल पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस और बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि रामावतार मीना निवासी काली खुंटी डेगारिया दोसा, जो कि डूंगरपुर जिले के बिजली विभाग में ठेकाकर्मी का लाइनमैन है, वह गोठड़ा गांव में बिजली की लाइन ठीक करने गए थे। लाइनमैन जैसे ही पोल पर चढ़ा, उसी दौरान बिजली का ऐसा झटका लगा कि लाइनमैन तारों से चिपक गया और बिजली के पोल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again